मलिक की टीम आप बखूबी जानते हैं नाज़रीन किराम कि किस तरह से किन हालातों से गुजरे जब से महराज मलिक को आईनी गैर कानूनी तरीके के साथ डिटेंशन में रखा गया। बहरहाल लोगों के काफ़ी मुद्दे हैं, लोगों के काफ़ी इश्यूज हैं जब से उनको अंदर किया गया है। बहरहाल आप बखूबी जानते हैं, आज यहाँ मेरे साथ देख सकते हैं मंसूर साहब है, वसीम साहब है, अशरफ साहब है, मनोज साहब है, उनके साथ साथ दूसरे भी यहाँ पर लोग थे, सलीम साहब, मजीद साहब वगैरह, जितने भी महराज मलिक की टीम ठाठरी की है वो यहाँ पर आए और लोगों के जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों से लोग हर दिन परेशान हो रहे हैं, वो मुद्दे एसडीएम साहब के सामने रखे। चाहे वो रोडों का मुद्दा हो, चाहे वो एजुकेशन का मुद्दा हो, चाहे वो हेल्थ का मुद्दा हो, चाहे वो दूसरा बैंक का मुद्दा हो, वो उनके सामने रखा और उन्होंने बात को सुना और सुनने के बाद उन्होंने उसी वक्त मुतलका महकमा जात को बुलाया और उनसे बात की। बहरहाल आपको मैं बताता चलूं, जब से महराज बिन मलिक को गैर आईनी गैर कानूनी तरीके के साथ जेल के अंदर डाला गया है, तब से आम लोग डरे हुए हैं, तब से आम लोग घबरा रहे हैं कि आखिर हमारे कामों में क्या होगा। क्या जिस तरह से पहले उन लोगों के साथ जुल्म किया जाता था, जबर किया जाता था, क्या वही हाल फिर से होगा? लेकिन आज उन लोगों को मैं जनाब टाइम की वसाजत से ये कहना चाहता हूं कि महराज मलिक अगर जेल के अंदर है, उसकी सोच हर गली में है, हर इंसान के दिल में है, हर ऑफिस के अंदर मौजूद है। उसके जांबाज सिपाही हर शहर के अंदर खड़े हैं। वो महराज मलिक की जितनी भी कौम है, जितने भी सिपाही हैं, जितने भी लोग हैं उसको चाहने वाले, उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हालांकि अगर कुछ देर के लिए सख्ती हुई, देर के लिए मुश्किलात में हमें रहना पड़े, लेकिन हम महराज मलिक के लिए, हम महराज मलिक के उन सिपाहियों के लिए खड़े हैं, उन लोगों के लिए खड़े हैं, उन मजलूमों के लिए खड़े हैं जो महराज मलिक की सोच के साथ जुड़े हुए हैं, जो महराज मलिक की हर उस अदा के साथ जुड़े हैं, जो महराज मलिक के साथ मोहब्बत करते हैं। तो आज जिस तरह से आपने देखा होगा कि हाईवे जो है, हाईवे का क्या कुछ हाल है, और अगर मैं खुसूसन ठाठरी सब डिवीजन की बात करूं तो यहाँ पर पिछले कई सालों से जाम लगा रहता है। आम इंसान को, चाहे वो मुसाफिर हो, चाहे वो यहाँ का बाशिंदा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो दुकानदार हो, तमाम को यहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जाम यहाँ पर लगा होता है। बहरहाल, और उसके साथ साथ ड्रेन का प्रोजेक्ट जो बनाया गया था, ड्रेन इस वक्त बन रही है और ड्रेन का काम चल रहा है, वो तो ठाठरी के लोगों के लिए खुशी की बात है, लेकिन उसमें कुछ लूप होल्स भी हैं। जिस तरह से मैं आपको कहूं, उसका साइज इतना बनाया गया है कि वहां पर अब दो गाड़ियां कई जगहों पर निकलना मुश्किल होता है और उसका काम भी जो है स्लो चल रहा है। उस हवाले से भी बात हुई। और निकास की बात जो है, आप अगर देखेंगे कि ग्रिड स्टेशन, पुलिस स्टेशन से वो रोड शुरू हुआ, उस ड्रेनेज सिस्टम का काम शुरू हुआ है और बीच बीच में वो काम छोड़ा गया है। उसी तरह से उस हवाले से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम इसको देखेंगे और जितना जल्दी हो सके हम उस काम को जरूर पाए तकमील पर पहुंचाने की बात करेंगे। और जितने भी लोग महराज मलिक के चाहने वाले हैं, जिन लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, चाहे मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त अगर रोडों की हालत देखी जाए, खस्ता हाल है। और खुसूसन जो पावर ग्रिड बन रहा है, ये 400 kV, यहाँ पर लोगों के साथ, गरीबों के साथ जुल्म किया जा रहा है, उनको सताया जा रहा है। एक उनकी जमीन में टावर लगाए जा रहे हैं, उनकी जमीन में कॉरिडोर बिछाया जा रहा है, लाइनें बिछाई जा रही हैं और उन लोगों को हर रोज जो है ऑफिस का दौरा कराना पड़ रहा है। हम उन जो ग्रिड को देखने वाले हैं उनसे ये कह रहे हैं कि लोगों का काम आप ईमानदारी से करें, लोगों को न सताएं, लोगों के पास खुद जाके उनके मसाइल को हल करें। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर एमएलए साहब जेल के अंदर हैं, आप उन लोगों के साथ गलत ना कीजिए, उन लोगों के साथ जुल्म ना कीजिए, उन लोगों का काम ईमानदारी से कीजिए। जिस तरह से उन लोगों की जमीनों को लूटा जा रहा है, उन लोगों की जमीनों को दबाया जा रहा है, क्योंकि वो उस तार के नीचे ना ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और ना उनको करनी दी जाएगी। बहरहाल, मेरे साथ दूसरे भी साथी हैं, ये भी बात करेंगे, ये भी अपने तासुरात रखेंगे।